Hello friends, good morning, namaskar. Today I am going to discuss about iron, लोहा, लौह तत्व ये क्या है। हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत एक तरल पदार्थ सर्कुलेट होता है, हमेशा चलते रहता है, जो न्यूट्रिशन पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, मिनरल्स को, मेडिसिन को, जो न्यूट्रिएंट है ऑक्सीजन को, उसे हम रक्त कहते हैं, ब्लड। ये लाल रंग का होता है। इसके अगर कंपोजिशन हम देखेंगे तो इसमें लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। उसमें एक कंपोजिशन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सामान्य भाषा में इसे कहते हैं शरीर में रक्त के गुण को जो बरकरार रखता है, उसमें हीमोग्लोबिन Hb। हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन, ग्लोबुलिन मीन्स प्रोटीन। तो ब्लड जो है ये लोहा और प्रोटीन से बना होता है, आयरन। तो ये आयरन, लोहा, लौह तत्व क्या है? जैसे हम अपना मकान बनाते हैं तो उसमें लोहे के सरिया रड का इस्तेमाल करते हैं उसे मजबूती प्रदान करने के लिए। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में अगर कम मात्रा में हो तो इसके लिए इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि हमारा शरीर पीलापन, उजला हो जाएगा, एनीमिया जिसे कहते हैं, रक्त की कमी। हीमोग्लोबिन जब चेक करते हैं तो हीमोग्लोबिन अगर 11, 10 या 9, 8 हो जाता है तो कहते हैं कि इससे एनीमिया हो गया है। तो फिर इसके कारणों का पता लगाते हैं, इसका उपचार करते हैं। तो हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है आयरन, लोहा या लौह तत्व, आयरन is a key nutrient that ensure proper growth and functioning of the body and promotes the production of protein that transport oxygen and regulate cell development. आयरन वो मुख्य तत्व है जो हमारे शरीर के प्रॉपर समुचित विकास जो है, ग्रोथ, समुचित विकास और समुचित कार्य प्रणाली, कार्य करने की जो प्रक्रिया है, फंक्शन है, इसके कार्य है, उसको प्रोमोट्स करता है, इसको बढ़ाता है और प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। इट इज नेसेसरी टू इंश्योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन इन योर डाइट टू प्रिजर्व द बॉडीली फंक्शंस. If you fail to do so, you may develop an iron deficiency which can result in a condition called anemia. Hence, consider adding the following food source in your daily diet to keep your iron level to check. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जरूरी है कि हमारे भोजन में वैसा खाद्य पदार्थ हो, भोज्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा हो। अगर ये मात्रा कम जाती है तो हम एनीमिया से सफ़र करेंगे, खून कम हो जाएगी, रक्ताल्पता जिसे कहते हैं। तो इसके लिए हमारे डाइट जो है क्या क्या खाना चाहिए या होना चाहिए, जैसे रेड मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, कैबेज, सीरियल्स, पल्सेज, लेंटिल्स, बीन्स, पीज। यानी रेड मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, कैबेज, सीरियल्स, पल्सेज, लेंटिल्स, बीन्स इत्यादि हमारे भोजन में होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य को, सामान्य स्वस्थ मनुष्य को लगभग उसके डेली डाइट में जो प्रतिदिन भोजन करता है उसमें 20 से 30 ग्राम आयरन कंटेंट फूड की मात्रा होनी चाहिए। जो फूड भोजन करता है उसमें आयरन की मात्रा 20 से 30 मिलीग्राम होना चाहिए। ये आयरन जनरली
नॉन वेज यानी मांसाहार में मीट में 10 से 20% तक होता है और सीरियल्स में 2 से 5% होता है। तो आयरन की मात्रा कम जाने से क्या क्या होता है हमारे शरीर में? शरीर का सही विकास, ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। एनोरेक्सिया, वीकनेस, लेथर्जी, डिप्रेशन, रैपिड ब्रीथिंग, यानी कहता है कि हमारा सांस तेज चलता है। तो रैपिड ब्रीदिंग जो है, सांस जल्दी चलना, मतलब क्या है, ये हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। कम सामान है, कम ऑक्सीजन है, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस भी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो हार्ट का रेट बढ़ जाता है और एनीमिया के कारण एक बीमारी भी हो जाती है, कार्डियोमेगाली। हार्ट जो है उसका नॉर्मल साइज से साइज बड़ा हो जाता है, जो हम एक्सरे करने पर हमें मालूम होता है। रैपिड ब्रीदिंग, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, बार बार सर्दी खांसी होना, कोई भी बीमारी से आक्रांत होना। डार्क कलर और टेरी स्टूल, स्टूल का भी कलर बदल जाता है। तो अगर हमारे शरीर में एनीमिया हो गया तो हम ब्लड टेस्ट जो कराते हैं, जांच कराते हैं, वो क्या क्या कराते हैं या क्या पाया जाएगा ब्लड टेस्ट में? हीमोग्लोबिन लो, HB, जैसे नॉर्मल HB जो है एडल्ट में ये 12 से 14-15 ग्राम होता है। मेल और फीमेल में देखेंगे तो 1 ग्राम का 1 से 2 ग्राम का वेरिएशन हो जाता है। एवरेज इंडियन फीमेल जो है, भारतीय महिलाएं, उनमें 10 ग्राम ब्लड एवरेज पाया जाता है। लगभग 80 to 85% में ये कंडीशन पाई जाती है। तो भारत में अगर देखें कि लौह, अगर आयरन खनिज के रूप में अगर देखें माइंस में, तो भारत में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ में अगर देखें, जैसे भारत के किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो खाद्य पदार्थ जो है, अमरूद जिसमें रिचेस्ट सोर्स फल में आयरन है, सेब, ये सब भारत में पाया जाता है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम इसका उपयोग न कर पाते हैं और भारत में ही सबसे ज़्यादा एनीमिया होती है, रक्ताल्पता, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है और मातृ दर और शिशु दर का भी यह एक कारण है। सबसे पहले लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो क्या क्या होगा? हीमेटोक्रिट, जो हम CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आप देखेंगे हीमोग्लोबिन एक हेडिंग होगा, हीमेटोक्रिट होगा, लो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC, इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ RDW, डिक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। ये हर एक बीमारी के अनुसार अलग अलग होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ये सभी डाटा जैसे कि HCT, MCV, MCHC, RDW में चेंजेज आएंगे। विशेष परिस्थिति में अगर पाचन संबंधी अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर स्टूल रूटीन कल्चर भी टेस्ट कराते हैं और उसमें जो रिपोर्ट आता है, अगर कोई वर्म्स है, बैक्टीरिया है, तो उसकी हम दवा दे करके फिर हम ठीक करते हैं। इसलिए कि जो हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, वो पचना भी चाहिए, डाइजेशन भी होना चाहिए और उसका एसिमिलेशन, स्वांगीकरण भी होना चाहिए। अगर वहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो भी हम एनीमिया से सफ़र करते हैं। सोर्स ऑफ आयरन इन आवर डाइट, हमारे भोजन में आयरन का सोर्स क्या क्या है? लीवर, मीट में एक लीवर होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान उसे हम एवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। रेड मीट, मीट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, रेड मीट एंड वाइट मीट। तो जितने जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसके मीट को हम वाइट मीट कहते हैं और जितने 4 पैर के जानवर हैं उनके मीट को हम रेड मीट कहते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन रेड मीट एंड वाइट मीट। बीन्स सच एज रेड किडनी बीन्स लाइक राजमा, इडामामे बीन्स एंड चिकपीज। नट्स जैसे बादाम या मूंगफली। ड्राइड फ्रूट सच एज
ड्राइड एप्रिकॉट, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सोयाबीन फ्लोर, ये सब हमारे भोजन में लौह तत्व लोहा के सोर्स, आयरन के सोर्स है। अमरूद, एप्पल, सेब, हर एक रीजन में अलग अलग फल पाए जाते हैं जिसमें आयरन पाए जाते हैं। अगर हम देखें होम्योपैथी में इस आयरन ग्रुप जो है, फेरम ग्रुप इन होम्योपैथी, तो कौन कौन से मेडिसिन इस ग्रुप में आते हैं जो होम्योपैथी में यूज होते हैं? फेरम मेट, फेरम फॉस, फेरम पिक्रिकम, फेरम आयोडेटम, फेरम मैग्नेटिकम, फेरम एशिएटिकम, फेरम आर्सेनिकम, फेरम ब्रोमेटम, फेरम साइट्रिकम, फेरम साइनेटम, फेरम म्यूरेटिकम, फेरम परमेट्रिकम, फेरम प्रोटोजेलेटम, फेरम पाइरोफॉस। ये सब मेडिसिन होम्योपैथी में यूज होते हैं। ये अलग अलग लक्षण के आधार पर यूज होते हैं और इसके जैसे फेरम फॉस बायोकेमिक फॉर्म में भी, कुछ मेडिसिन बायोकेमिक यानी ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी यूज होते हैं और कुछ मेडिसिन डाइल्यूशन फॉर्म में भी यूज होते हैं। इनके पोटेंसी अलग अलग होते हैं और होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करने से पहले आप अपने फिजिशियन जो है उससे आप सलाह ले सकते हैं, अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। दवाओं का प्रयोग अपने मन के अनुसार न करें, कारण इनका दुष्प्रभाव भी होता है। अगर साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव हुआ तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होते हैं। किसी भी दवाओं का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any suggestion, write in comment section. Thank you.